हाँ, हमें अब मैं आपको यहाँ एक पैंट पीस के लिए, एक पैंट पीस में कटिंग जब हम करते हैं तो उसमें से एक पैंट को कौन कौन से टुकड़े काटने पड़ते हैं। हाँ, जैसे दो फ्रंट मतलब दो आगे के बाजू, दो पीछे के बाजू, फिर उसको पॉकेट में लगने वाला कपड़ा, उसके बेल्ट में लगने वाला कपड़ा, फिर बेल्ट को जो सैटिन लगता है अंदर से उसका कपड़ा, और बैक पॉकेट पिछला जो किस पॉकेट रहता है उसको कपड़ा, फिर बेल्ट जिसमें लगते हैं उसको लूप्स कहते हैं वो, और चेन जिसमें लगती है उसको फ्लाई बोलते हैं। देखिए, एक पैंट पीस में हमें इतने टुकड़े काटने पड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रकार, 8 टाइप्स के कपड़े कट करने पड़ते हैं। तो पैंट पीस कितना लगता है हमें, अगर नॉर्मल साइज हो तो उसको वन एक 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 बीस मतलब 120 मीटर कपड़ा लगता है। उससे ज़्यादा कपड़ा चाहिए किसे, जिसकी हाइट 40 के ऊपर है, मतलब 40 के ऊपर जिसकी हाइट है 42 तक, उसको एक 30 कपड़ा लगता है 130। और उससे भी आगे है जिसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है, जैसे 45 और प्लस, तो उसको लगता है 140 के ऊपर कपड़ा लगता है, 140 के ऊपर मतलब 1.5 मीटर तक उसको कपड़ा लग सकता है। तो उस कपड़े में हमें एक पैंट पीस में हमें इतने पीस निकालने पड़ते हैं। देखिए, 8 पीस है, मतलब 2 फ्रंट 2 बैक, फिर उसको सेम पीस, बेल्ट के लिए कपड़ा, सैटिन के लिए, बैक पॉकेट के लिए, लूप्स के लिए और चेन लगाने के लिए कपड़ा। तो उस कपड़े में हमको कैसा कटिंग और कहाँ कहाँ ये सब पीस बिटाने हैं, वो इस तरह मैंने यहाँ दिखाया है। देखिए, ये अभी ये जो कपड़ा रहता है हमारा, तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसा ये 120 कपड़ा है ऐसे समझिए, मतलब एक 20 कपड़ा है। तो यहाँ हमारी वो बॉर्डर लाइन होती है, ये जो बॉर्डर है वो होती है, मतलब इधर रेमंड कपड़ा है, विमल का है, ये कौन सा है, ऐसे यहाँ ये बॉर्डर रहती है। और उसके बाद ये कपड़ा चालू होता है। तो उसको ऐसे रखने का, ऐसे घड़ी, ऐसे 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 फोल्ड करके वो कपड़ा ही ऐसे होता है, ऐसा एक 20 हमें मिलता है। तो यहाँ हमें ये 2 फ्रंट मतलब 2 फ्रंट ऐसे यहाँ निकालने हैं। तो इसके अपोजिट, मतलब देखिए अभी मैंने यहाँ दिखाया है ये, तो ये पहले ऐसे फ्रंट निकालना, दो दो फ्रंट निकलेंगे इसमें, ये 2 फ्रंट हो गए इसमें। फिर ऐसे इसको बैक के लिए कपड़ा ज़्यादा लगता है, ये जो बैक रहता है मतलब पिछली बाजू जो रहती है उसको कपड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए ये ऐसा उल्टा, इसको ये सीधा यहाँ निकालना, और उल्टा उल्टा मतलब इसको ऐसा नहीं, इस तरह रख के हमें ये कटिंग करना है। ये 2 बैक पार्ट हो गए, ये 2 फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट। फिर हमें जो पॉकेट में सेम पीस कपड़ा लगता है, ये जो हम तिरछा क्रॉस पॉकेट जो बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें ये जो कपड़ा लगता है, देखिए ये ऐसा होता है। तो इसे हम यहाँ पॉकेट बनता है, तो इसके लिए इसके नीचे जो कपड़ा आएगा इसको सेम पीस बोलते हैं, इसको ये सेम पीस हमें यहाँ निकलेगा, यहाँ मिलेगा। तो यहाँ सेम पीस निकालना है, 2 फ्रंट 2 बैक या सेम पीस। और बेल्ट के लिए कपड़ा यहाँ देखिए, ये पूरा कपड़ा बेल्ट के लिए आराम से यहाँ बेल्ट बैठ जाएगा, जिसकी हाइट इसमें बैठ सकती है उसके लिए यहाँ कपड़ा बचता है, तो इसमें बेल्ट बिठाने का है। और यहाँ जो ये जो कपड़ा बैठता है ये बेल्ट के लिए, यहाँ सैटिन निकालना रहता है, तो ये कपड़ा सैटिन के लिए उपयोग है, ये बेल्ट, ये सैटिन। और यहाँ ये जो चेन लगती है हमारी, यहाँ चेन लगेगी, ये जिप जो है यहाँ आगे हमारी ये चेन लगेगी, तो ये चेन के लिए कपड़ा यहाँ से निकालना। तो ये चेन पीस मतलब फ्लाई, इसको फ्लाई बोलते हैं। और देखो बैक 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 में मतलब ये बैक रहता है पिछली बाजू, इसमें बैक पॉकेट बनेगा, तो ये बैक पॉकेट के लिए हमें यहाँ से कपड़ा निकालना है। और ये जो बेल्ट रहता है, वो बेल्ट इसमें लूप्स लगते हैं, 8 लूप्स बिठाने हैं हमें, 8 या 10। तो ये 10 लूप्स इसमें निकल सकते हैं। देखिए यहाँ लूप्स मतलब यहाँ लूप्स के लिए कपड़ा, यहाँ बैक के लिए कपड़ा, यहाँ मतलब बैक पॉकेट के लिए बैक पॉकेट, और ये 2 बैक, ये 2 फ्रंट, इधर सेम पीस ये कपड़े ये पॉकेट के लिए, और
चेन का पीस, मतलब चेन लगाने के लिए यहाँ से कपड़ा, और एक सैटिन यहाँ बिठा सकते हैं और बेल्ट इस तरफ बिठा सकते हैं। तो इस तरह हमें कटिंग करना पड़ता है। ओके।